नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन के लिए हम एक नया टास्क लेकर आए हैं। जो ये नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले दिन हैं, जिसमें आप जो चीज़ सोचेंगे, जो चीज़ करेंगे, उसको पूरा होने के जो चांसेस हैं वो 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण ही सकारात्मक हो रहा है। तो दोस्तों, आज जो टास्क मैं आपको देने वाली हूँ वो है बहुत शुद्ध और अच्छी तरीके से आहार ग्रहण करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आहार आप ले रहे हैं, जो भोजन आप ले रहे हैं, वो शुद्ध भी होना चाहिए, सात्विक भी होना चाहिए और साथ ही उसमें बहुत अच्छी अफर्मेशंस भी होना चाहिए। यदि आप खुद खाना बनाते हैं तो जब खाना बनाएं तो भगवान से प्रेयर करें कि हे भगवान, ये खाना जो मैं बना रही हूँ, ये खाना जो भी खाए उसके जीवन में सकारात्मकता आए, उसके जीवन में सफलता आए, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जब आप खाना खाएं तब भी आप इन्हीं अफर्मेशंस के साथ में खाना खाएं। भोजन का कृतज्ञता व्यक्त करना कभी ना भूलें। कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब जो अन्न हमारे शरीर में जा रहा है वो केवल हमारे पेट में या हमारे शरीर को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि वो हमारे मन को भी प्रभावित करता है। तो जब हम सात्विक आहार लेंगे, ऐसा आहार लेंगे जो जल्दी पच जाए, मतलब हमारे भोजन में अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, इनको जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे शरीर को उनके पाचन के लिए ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, और जब उसमें ऊर्जा कम लगेगी तो आपके पास दूसरे कामों के लिए ऊर्जा बनी रहेगी। कहते हैं ना, हम ऋषि मुनियों के चेहरों पर देखते हैं तो कितना तेज लगता है। जो सात्विक लोग रहते हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वो भोजन को संयमित मात्रा में करते हैं और पूरी तरीके से सात्विक आहार लेते हैं, और इसीलिए उनके चेहरे पर उनकी एनर्जी एक बनी रहती है और लगता है कि हाँ, ये लोग कुछ हैं, ये लोग कोई तप कर रहे हैं। तो ये तप हम घर में बैठकर भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप आहार इतना अच्छा लीजिए कि उस आहार को पचाने में 2-3 घंटे से ज़्यादा शरीर को नहीं लगने चाहिए। यदि इससे ज़्यादा समय लग रहा है शरीर को कोई भोजन पचाने में, इसका मतलब है कि वो आहार सात्विक आहार नहीं है। सात्विक आहार का मतलब सिर्फ शुद्ध शाकाहारी नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो भोजन को पचाने में हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो आप ये ज़रूर देखें आहार लेने के पहले कि क्या ये आहार सात्विक है, क्या आहार खाने से मेरे शरीर की ऊर्जा कम लगेगी और मेरे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, तभी वो आहार लीजिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को ये देखने का, समझने का कि मैं क्या खा रहा हूँ और उसका मेरे शरीर पर और मेरे मन पर क्या असर हो रहा है। तो आहार से भी आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, आप अपने मन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकते हैं। अपने आहार में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, आपके खाने के समय में परिवर्तन कीजिए। खाना निश्चित समय पर खाइए, आधे घंटे का अंतराल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए जैसे ब्रेकफास्ट आप इतनी बजे करते हैं तो लगभग उतनी ही बजे करें, लंच आप जितनी बजे करते हैं उतनी ही बजे के लगभग करें, और जो शाम का खाना है वो सूर्यास्त के पूर्व खाने का प्रयास करें। यदि सूर्यास्त के पूर्व न हो पाए तो भी 7, साढ़े 7 तक आप खा ही लें, ताकि जब आप सोएं तो आपके खाना खाने में और सोने में लगभग 2 से ढाई घंटे का अंतर होना ही चाहिए। जब आप इतनी चीज़ों को अपना लेंगे तो आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और जब वो परिवर्तन आए तो मुझसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है उसके लिए है। आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ आप सभी के प्रति। आपके जीवन में बदलाव आए और आप सफल हों, यही ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू।